तुम सब अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो और लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छी बॉडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी तुमने इंटरनेट पर ग्लो अप ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है, एक फैट किनी फैट बॉडी से एक एस्थेटिक फिजिक की भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है फेस के ही साथ। और अगर तुम अपने फेस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी को भी इम्प्रूव करना है। लेकिन तुम जिम जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट भी ज़्यादा उठा पा रहे हो, प्रोग्रेस हो रही है, वेट बढ़ रहा है लेकिन बॉडी नहीं बन रही। बल्क कर रहे हो तो बॉडी बन रही है, कपड़ों में तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन तुम कपड़े उतार रहे हो तो बिल्कुल ऐसे स्किनी फैट टाइप लग रहे हो। और फिर तुम डिसाइड करते हो कि कट करूंगा मैं वेट को। जब तुम वेट को कट करते हो फिर क्या होता है, थोड़ी बहुत डेफिनेशन तुम्हें दिखती है लेकिन वो फैट, वो स्टर्बन बेली फैट तुम्हारा हमेशा ही रहता है। अब ये जो चीज़ तुमने फील की है ना, वो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में फील की है। तो आज मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी गलतियां हैं जो तुम अभी कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारी फिजिक अच्छे से नहीं बन पा रही। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। गलती नंबर 1, नो इनफ प्रोटीन। अब सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है इस चीज़ के पीछे कि तुम्हारी बॉडी स्किनी फैट है, अच्छी डेफिनेशन वाली बॉडी तुम्हारी नहीं है, जो कि मैंने भी फेस किया है। जब मैं पहले जिम जाता स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत ज़्यादा बल्क किया, मैंने 5x5 प्रोग्राम फॉलो किया, अंधाधुंध ही मेरा वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ी, मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाता था, 100 किलो की मैं स्क्वाट करता था, 150 किलो मैं डेडलिफ्ट करता था। लेकिन जब मैंने अपनी फिजिक को देखा तो फिजिक मेरी एक अंकल की तरह हो गई थी, एक भालू की तरह हो गई थी। कोई डेफिनेशन नहीं थी, थोड़े बहुत मेरे मसल थे। जब मैं कपड़े पहनता था तो मैं काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा लगता था, लेकिन मेरी एज बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ी। कोई डेफिनेशन ही नहीं थी बॉडी की, बॉडी फैट बहुत ज़्यादा था। और ये इस कारण हुआ कि मैं इनफ प्रोटीन डाइट खाता ही नहीं था। मैं खाता था कोई 12 चपातियाँ, दाल चावल। मेरे को मिसकॉन्सेप्शन थी कि इन चीज़ों से क्या होता है, मेरी बॉडी ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन होता होगा। पर बाद में मेरे को रियलाइजेशन हुई कि ये जो चीज़ें हैं इनमें प्रोटीन तो होता है, रॉ प्रोटीन होता है, लेकिन इनमें वैसा हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन हम बोलते हैं, वैसा प्रोटीन कम होता है। अब हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन क्या होता है कि जो तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्व करती है, लगता है बॉडी को। जब तुम्हारी बॉडी को लगेगा प्रोटीन तब तुम्हारे मसल्स बिल्ड होंगे। जो तुम्हारे मसल टूटते हैं, जिम में तुम एक्सरसाइज करते हो तो वो दोबारा रिकवर होते हैं हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन से। लेकिन अगर तुम जो है रॉ प्रोटीन ही खा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि चावल दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, उससे मेरी बॉडी बन जाएगी, तो तुम गलत हो। तुम्हें अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन खाने पड़ेंगे, जैसे एग्स हो गए, जैसे तुम्हारा मिल्क हो गया, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर, दही, टोफू, ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें खानी चाहिए क्योंकि इनका जो बायोअवेलेबिलिटी है वो हाई होती है, तो तुम्हारे शरीर को लगेगी। और जब तुम्हारे शरीर को प्रोटीन लगेगा तभी तुम अच्छे मसल बिल्ड कर पाओगे। गलती नंबर 2, अपनी कैलोरीज को तुम ट्रैक ही नहीं करते हो। जैसे मान लो तुम अपने वेट को बढ़ा रहे हो, तुम मसल मास को बढ़ाना चाहते हो, बल्क कर रहे हो, ठीक है। तो बल्किंग में क्या होता है, तुम्हें ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। पर कुछ बंदे क्या करते हैं, डर्टी बल्किंग कर लेते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना खा लेंगे, दाल चावल भर भर के ठूस ठूस के खा लेंगे। मे भी अच्छा खाना भी खाएं, प्रोटीन वाला खाना भी खाएं, उसको भी एक्सेस में खाएंगे। प्रोटीन अच्छी बात है, अगर तुम्हारा वेट 60 किलो है तो तुम्हें 130-40 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए अगर तुम बहुत ही अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो। लेकिन कुछ बंदे इस चीज़ को गलत ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, 200 ग्राम, 180 ग्राम प्रोटीन खाने लग पड़ते हैं। अब प्रोटीन तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोटीन के साथ कैलोरीज भी बढ़ रही है, और जब तुम्हारी कैलोरीज एक्सेस में हो जाती है ना तो वो प्रोटीन तुम्हारे शरीर को लगेगा नहीं, फिर वो फैट में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वेस्ट होता है तुम्हारा प्रोटीन। और जिस वजह से क्या होता है, मसल तुम्हारे बिल्ड हो जाएंगे लेकिन तुम्हें फैट भी एक्सेस में आ जाएगा, फिर तुम कट और बल्क की साइकिल में फंस जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, उतना ही खाना खाना है जितने की तुम्हें ज़रूरत है। स्लाइट कैलोरी सरप्लस में तुम्हें खाना खाना है। अब मान लो तुम्हारा वेट 60 किलो है, तुम्हें चाहिए 2000 कैलोरीज मेंटेन करने के लिए, तुम्हें चाहिए 2000 कैलोरीज। और अगर तुम्हें अपना वेट बढ़ाना है तो तुम्हें कोई 300 से लेकर 500 कैलोरीज ज़्यादा खानी है। लेकिन अगर तुम जो है 1000 कैलोरीज ज़्यादा खा लोगे, 3-3000 कैलोरीज खाने लग पड़ोगे, 3500 कैलोरीज खाने लग पड़ोगे, तो तुम मोटे हो जाओगे, एक्सेस में डर्टी बल्क हो जाएगा, फिर उस चीज़ का फायदा नहीं होगा ना। फिर तुम्हें दोबारा कट करना पड़ेगा और कट बल्क की साइकिल में फंस जाओगे, और जो कि है बहुत मुश्किल क्योंकि तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है खाने को। अब जब तुम इतना ज़्यादा खाना खाओगे तो एकदम से भूखा रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे लिए कमज़ोरी आ सकती है। और एकदम से वेट को बढ़ाना, डर्टी बल्क करना और एकदम से घटाना, वो भी तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो मेरी तुम्हें यही रिकमेंडेशन है, स्लाइट बल्क करो, क्लीन बल्क करो, 400-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाओ, अपने प्रोटीन को ट्रैक करो कि तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो, अपनी कैलोरीज को ट्रैक करो। गलती नंबर 3, अब बंदे क्या करते हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि हैवी लिफ्ट वाली एक्सरसाइज का। बंदे जैसे जिम में जाते हैं, ठीक है, अब मैं जैसे जिम में जाऊँगा, ठीक है,
तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ आजकल लाइट वेट से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद जिम में कम बैक कर रहा हूँ। पहले मैं बॉक्सिंग करता था, तो कुछ वजह से मेरी बॉक्सिंग जो है रुक गई है, ट्रेनर जो है मेरा चला गया, उसकी कुछ कहा सुनी होगी है जिम में, तो मेरे को तो इस वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को नहीं रोका, अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब जिम जा रहा हूँ, जिम में मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं अब स्टार्ट ही किया मैंने, तो लाइट वेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है ना, अब जैसे मैं पहले जिम जाता था, तो पहले मैं जब जिम जाता था तो मैं बॉडी बनाने पे फोकस करता था स्टार्टिंग में, कि लाइट वेट से उठाऊंगा, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करूंगा मैं। जैसे मान लो 3 सेट होते हैं, 3-4 सेट कर लिए, 10 से 12 रैप किए, वो हाइपोट्रॉफी के लिए ऑप्टिमल रैप रेंज है। और साथ में ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है धीरे धीरे, जैसे 2 हफ्ते बाद 2.5 किलो बढ़ा दिया, इस तरीके से धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोग्रेस करनी पड़ती है। मैं क्या करता था, मैं जिम जाता था, मैं देखूंगा ऐसे बंदों को कि जो 200 किलो की डेड लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर मेरे को मन में खा जाती थी यार मैंने ना इनसे ज़्यादा उठाना है, मैंने ना 210 किलो की डेड लिफ्ट करनी है। उससे क्या होता है ना, फिर तुम्हारा माइंड ना उस चीज़ में चला जाता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। एस्थेटिक फिजिक बनानी है, उसके लिए अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए अलग तरीके से करना पड़ेगा। और अगर बॉक्सर बनना है तो बॉक्सिंग की फिजिक के लिए अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। तो जब तुम जिम जाते हो और तुम्हारे दिल में जो है खा जाती है ना कि मैं इससे ज़्यादा वेट उठाऊंगा, मैं 200 किलो की डेड लिफ्ट करूंगा, तो वो उस चीज़ को निकाल दो दिमाग से। ईगो लिफ्ट नहीं करना है तुम्हें क्या करना है, 10 से लेकर 12 रेप रेंज में तुम्हें रहना है, अगर तुम अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो। हाँ, अगर तुम्हारा जो है प्लान है कि मैं पावर लिफ्टिंग में जाऊंगा, तो उठाओ वेट, तो 5x5 करो, 3x3 करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। तुम कंबाइन भी कर सकते हो दोनों चीज़ों को, पर एक बिगिनर लिफ्टर के लिए, एक नौसिखिए के लिए जिसकी बॉडी नहीं बन रही है, उसे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो तुम अगर अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, ये वीडियो है इस बारे में कि अगर अच्छी बॉडी बनानी है, तुम्हें अच्छे लुक्स करने हैं, तो तुम्हें 10 to 12 रेप्स ही करने हैं और 3 to 4 सेट्स ही करने हैं, तभी तुम्हारी बॉडी अच्छी बन पाएगी। तो ये जो है मैंने गलतियाँ की थी और इनसे मैंने सीख ली। और बाद में मैंने जब बॉक्सिंग ट्रेनिंग की, तो मैंने साथ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी की, जैसे पुशअप किए मैंने, पुलअप भी किए, जिस वजह से मेरी बॉडी अच्छी बन गई है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक फ़ोटो। पहले जो है मैं पतला था, तुम देख सकते हो, पर कोई डेफिनेशन नहीं, कोई मसल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन इनटेक बड़ा गंदा था, ट्रेनिंग भी नहीं करता था अच्छे से। अब यहाँ देख लो, पतला हूँ लेकिन बॉडी डेफिनेशन है, एब्स भी दिख रहे हैं, मसल हल्के हल्के दिख रहे हैं, क्योंकि मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा था, बॉडी वेट ट्रेनिंग करना था। तो प्रोटीन से ही कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, तुम्हारा मसल मास ज़्यादा दिखता है, तुम्हारा फैट कम दिखता है। प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए और तुम्हारी जो है एक्सरसाइज भी वैसी होनी चाहिए जैसी ज़रूरी है। 10 to 12 रेप रेंज, 3 से 4 सेट। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और आई होप कि तुम अब मैसेज समझ गए होंगे कि अगर तुम्हें अच्छी बॉडी बनानी है, एस्थेटिक फिजिक बनानी है, अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो तुम्हें इन एडवाइस को मानना पड़ेगा। और अगर डाइट के लिए पैसे नहीं है तो काम करना शुरू कर दो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर अभी नहीं है डाइट के लिए पैसे, तो बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, उससे भी तुम अच्छी बॉडी बना सकते हो। अगर तुम्हारा वेट 60 किलो है तो 70-80 ग्राम प्रोटीन भी खाओगे तो उतना भी मोर देन इनफ है, लेकिन हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन ही खाना। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंक।